द जाट एसएससी 180 डे टारगेट सीरीज में डे है 26। नेवर गिव अप। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं मैथ्स में स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर अपना परसेंटेज। ठीक है, तो सबसे पहले अपन परसेंटेज में करेंगे। परसेंटेज क्या होता है, इसका मतलब क्या है। परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100 यानी पर 100। मतलब 1% का अगर अर्थ निकालोगे तो 1/100, ठीक है ना, को परसेंट कहते हैं। जैसे x% ऑफ y, तो इसका कैसे निकालोगे, तो x/100 इंटू वाई। x% ऑफ y बराबर x इंटू वाई अपॉन 100, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, जैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे लेके जाओगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे लाओगे। तो मैं तुम्हें 3 कॉन्सेप्ट आज के बताऊंगा, बेसिक बेसिक। पहला करना है आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे लेके जाओगे, a अपॉन बी इंटू 100% बराबर a अपॉन बी इंटू 100 और ब्रैकेट के बाहर परसेंट। दूसरा कॉन्सेप्ट लेके जाओगे परसेंटेज से फ्रैक्शन में, x% बराबर x अपॉन 100 यानी x अपॉन 100 इंटू सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना। फिर इसको डेसिमल से फ्रैक्शन परसेंटेज में लेके जाओगे, डेसिमल इंटू 100 करो बराबर परसेंटेज। तो परसेंटेज बराबर 100, ठीक है भैया। उसके बाद में आओ x% ऑफ अ नंबर, यानी किसी भी नंबर का x% निकालना जो हमें ज्ञात नहीं है वो। x% ऑफ y मान लो जैसे, तो x अपॉन 100 इंटू वाई। बेसिक परसेंटेज कंपेरिजन होता है, अगर a b से x% ज़्यादा है तो a बराबर v 100 प्लस जितना ज़्यादा है बटे में 100। अगर a b से x% कम है तो b और 100 माइनस जितना कम है उतना बटे में 100। जैसे मान लो a b से 20% ज़्यादा है तो a बराबर b 100 प्लस 20 बटे में 100। तो भैया 100 और 20 कितना हो गए, 120 बटे में 100। 100 काटोगे तो 1.2 ऐसे आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में सॉल्व एग्जाम्पल करोगे और एसएससी और रेलवे के पीवाईक्यू करोगे। हमेशा परसेंट को फ्रैक्शन बटे 100 के रूप में लिखो। मेंटल कैलकुलेशन के लिए बेस 100 रखो और प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट बराबर एक्यूरेसी प्लस स्पीड ये रखोगे। तो मैथ में कैलकुलेशन आपको ध्यान ही रखना है। 2 से 25 तक टेबल, स्क्वायर 1 से 45 तक करोगे, क्यू 1 से 40 तक करोगे, परसेंटेज फ्रैक्शन करोगे 1 से 25 तक, पाइथागोरस ट्रिपलेट करोगे 20 तक। उसके बाद में आ जाते हैं अपन उसमें, हाँ क्या कहते हैं कैलकुलेशन में, तो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड और तुम्हारे फ्रैक्शन, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं रीजनिंग में। चैप्टर अपना न्यू स्टार्ट हो रखा है, सिलोल सिलोलोगिज्म बोलते हैं या जिज्म बोलते हैं, ये तर्क शक्ति का रीजनिंग का। सिलोगिज्म एक तर्क शक्ति आधारित प्रश्न है जिसमें दिए गए कथनों यानी जो स्टेटमेंट होते हैं उनको सही मानकर उनके आधार पर आपको निष्कर्ष निकालना है। कथन जैसे मान लो, बेसिक टर्म बता रहा हूँ, जो बातें दी जाती हैं। निष्कर्ष जो होता है, जो निकालना होता है। मान्य यानी एज्यूम, कथन को सत्य मानना, और तर्क यानी लॉजिक, दिए गए कथन से निष्कर्ष निकालना। इसके लिए आप रूल करोगे, ऑल प्लस ऑल बराबर ऑल ही होता है। ऑल प्लस नो बराबर नो होगा, नो प्लस ऑल बराबर नो होगा, नो प्लस नो बराबर नो होगा। सेम प्लस ऑल केस में से सम प्लस ऑल केस में सम रहता है। सम प्लस सम बराबर नो कॉन्क्लूजन, सम प्लस नो बराबर होता है नो कॉन्क्लूजन, ठीक है ना। उसके बाद में पैटर्न याद रखने के लिए ट्रिक बता रखी है, निष्कर्ष निश्चित और निष्कर्ष अनिश्चित। ऑल प्लस नो, नो प्लस ऑल, नो प्लस नो। कैलकुलेशन निश्चित है। निष्कर्ष कहाँ नहीं निकलेगा, सम प्लस ऑल में नहीं निकलेगा, सम प्लस सम में नहीं निकलेगा, सम प्लस नो में नहीं निकलेगा, ठीक है ना। उसके बाद में आ जाते हैं अपना दूसरे चीज पे। प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे और उससे पहले देख लो स्टेटमेंट के टाइप। ऑल आर बी, सभी ए बी है, तो सभी जो ए है उसके अंदर बी है, ठीक है ना। एग्जाम्पल करोगे, ठीक है ना। आइदर और वाले भी इसमें आते हैं, तो वो अभी मैं अगले पार्ट में लेके आऊँगा। वेन डायग्राम बनाओ, स्टेटमेंट को प्रेस करो, लॉजिक लगाओ और कैलकुलेशन निकालो। अगर इम्पोर्टेंट रूल जो ये ट्रिक है अगर याद रख सकते हो और तो बहुत अच्छी है, ठीक है ना। फिर आपको वेन डायग्राम वगैरह बनाने की नीड नहीं है। इंग्लिश में अपना आ जाता है ग्रामर में प्रोनाउन पार्ट 1। तो प्रोनाउन होता क्या है, नाउन
वह प्रोनाउन जो है नाउन के स्थान पर आता है, ठीक है ना, ये याद रखोगे। प्रोनाउन नाउन का स्थान लेता है। यह व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, संख्या, संज्ञा संख्या या विचार को दर्शाता है, ठीक है ना। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, बार बार नाउन को दोहराने से, यानी रिपीटेशन बचाता है उसकी, ठीक है भैया। उसके बाद में आ जाते हैं टाइप ऑफ प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इम्पेरेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। पर्सनल प्रोनाउन जैसे पर्सन है, सब्जेक्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट फॉर्म। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई और सब्जेक्ट होगा आई और ऑब्जेक्ट होगा मैं। फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी और ऑब्जेक्ट होगा यस। सेकंड पर्सन सिंगुलर यू और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा यू, तो ऑब्जेक्ट होगा यू। सेकंड पर्सन प्लूरल यू यू, ही हिम। थर्ड पर्सन सिंगुलर सी हर, इट। थर्ड पर्सन प्लूरल दे देम, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्सेस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन वाक्य का कर्ता, सब्जेक्ट होता है, एक्शन करता है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वाक्य का कर्म, ऑब्जेक्ट होता है, जो एक्शन जिस पर होता है। ही प्ले क्रिकेट, तो इसका मतलब है कि ही प्लेज क्रिकेट, वह क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। आई सो हिम, मैंने उसको देखा। तो अब इसमें सब्जेक्ट जैसे इसमें ही था, अब उसमें ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ही की जगह, तो वहां पर ऑब्जेक्ट क्या होता है उसका, हिम। आई वैसे भी तो प्लूरल माना जाता है। प्रोनाउन, अच्छा पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं, जैसे पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। माई का माइन होगा, योर का योर्स होगा, हिज का हिज होगा, हर का हर्स होगा, इट्स का इट्स होगा, अवर का अर्थ होगा, देयर का देयर्स होगा। बेसिक चीज याद रखोगे, प्रोनाउन सदैव नाउन के स्थान पर आता है। प्रोनाउन का फॉर्म, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उसके अनुसार बदला जाता है। प्रोनाउन नंबर सिंगुलर प्लूरल के अनुसार होता है। रेस्पेक्ट के लिए यू हमेशा कैपिटल नहीं लिखते, पर व्यवहार में एक समान, ठीक है ना। नाउन दोहराने से बचें, प्रोनाउन को उपयोग करें। ही सी सिंगुलर, आई बी यू दे होते हैं प्लूरल। आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म हमेशा मी होता है। रिफ्लेक्सिव अपने आप पर, माई सेल्फ, योर सेल्फ ऐसे वर्ड लेता है, ठीक है भैया। उसके बाद में एसएससी और रेलवे के पीवाईक्यू करोगे, अपनी बुक के पीवाईक्यू करोगे, कॉन्सेप्ट करोगे, और जितने भी एग्जाम्पल रगड़ डालो भाई साहब एसएससी के। लास्ट में अपना जीके जीएस में बायोलॉजी चल रहा है। प्रोग्रेस अपडेट ये है कि अब तक आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं बायोलॉजी में। अभी चैप्टर चल रहा है 4, और 4 में भी देखो सेल कंप्लीट करा दिया, टिश्यू कंप्लीट करा दिया, प्लांट किंगडम आपका कंप्लीट करा दिया। चौथा चैप्टर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, मानव पाचन तंत्र। इसमें भी पार्ट 1 कंप्लीट है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और डाइजेस्टिव प्रोसेस, ठीक है ना। पार्ट 2 फाइनल आज का जो है। अब जो बचा हुआ अवशोषण, आत्मसात, एंजाइम, पाचन रस, विटामिन, खनिज, फाइबर की भूमिका जो रह गई है। उसके बाद में पीवाईक्यू। अब जो नेक्स्ट आने वाले हैं वो तुम्हारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आएगा, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम आएगा, ह्यूमन नर्वस सिस्टम आएगा, एंडोक्राइन सिस्टम आएगा, सेंस ऑर्गन और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। 11 इसके पार्ट बनेंगे। करंट स्टेटस तुम्हें बता ही दिया, 1 से 3 तक चैप्टर कंप्लीट है, चौथा अपना प्रोग्रेस में चल रहा है। अब शोषण, आत्मसात, एंजाइम, पाचन रस ये चल रहे हैं। चैप्टर 4 खत्म होते चैप्टर 5 की ओर बढ़ेंगे। आज की मेहनत कल की सफलता है, तो भैया आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद।